हेलो बच्चों, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का है, राइट। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है 40a स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है -6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 46 जा 240, राइट, और ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, राइट। मिड टर्म को उसका हम यहाँ पर कैरी करेंगे। तो मिड टर्म में हमारे पास ए है, मिड टर्म में हमारे पास इसको ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जिसका एडिशन या सम केवल यही है। लेकिन अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमको ये वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिजल्ट आता है न्यूमेरिकल, उसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो उससे इजी हो जाता है, ठीक है। और जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 240 है, इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 0 जा, फिर 2 6 जा 12 2 0 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 0 जा, फिर 2 से ये 15 आएगा, फिर 5 3 से करेंगे तो ये 3 5 जा होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये पूरा एक ग्रुप बन रहा है। 3 5 जा 15 और 16 और 15, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 16, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 15। तो अब इन दोनों का ग्रुप जो इसका और इसका, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो हमको डिफरेंस क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और जो कि हमको यहाँ चाहिए। तो ए है, ए को अगर लिखना चाहेंगे तो 16a माइनस का 15a ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट 16 आ रहा है, इसका रिजल्ट 15 आ रहा है, 16 इंटू 15 सबका रिजल्ट मल्टीप्लाई करके ही 240 आ रहा है। इसका मतलब है अब इन दोनों का मल्टीपल भी अगर करेंगे 16a मल्टीप्लाइड विद माइनस का 15a, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 240a ही a स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये जो स्प्लिटेशन हमने मिड टर्म का किया है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जैसा का तैसा ही रहेगा, मिड टर्म को हम लिख लेंगे प्लस का 16a माइनस का 15a, ओके, एंड -6 एज इट इज रहेगा। फिर फर्स्ट टू टर्म्स में से इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या मिलेगा, किस टेबल की, किस लार्ज नंबर की टेबल दोनों में जा रहे हैं। तो हम जानते हैं 8 की टेबल 40 में भी जा रही है, 8 और 16 में भी जा रहे हैं, तो 8 कॉमन निकाल लेंगे। a यहाँ भी है, पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो a को बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 8 की टेबल 40 में कितने हैं, 5 टाइम्स 8 5 55 बचेगा। यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर से 1 a बाहर निकाला है, तो केवल दूसरा a बचेगा, प्लस लगा तो इसमें से 8 की टेबल 16 में 2 टाइम्स जाएगी, तो यहाँ 2 बचेगा, और एक ही a पावर थी वो बाहर निकल गई, तो a यहाँ नहीं लिखा जाएगा, केवल 2 लिखा जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम जानते हैं दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो हम जानते हैं 3 की टेबल 15 में भी जा रही है, 6 में भी जा रहा है, तो 3 माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 3, और a नहीं मिला, a इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो a को बाहर नहीं निकालेंगे, तो 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 की टेबल 15 में कितनी बार जाएगी, 3 5 जा प्लस का 5 बचेगा, और a ही रहेगा। और यहाँ पर देखो यहाँ से भी माइनस कॉमन निकल गया, तो ये भी +2 बन जाएगा, राइट। और 3 की टेबल 6 में कितनी जाएगी और कितनी बार जाएगी, 3 2 जा 2 बार जाएगी, इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से, दोनों पार्ट में हमको क्या ऐसी चीज है एज ए फैक्टर, इसमें कॉमन क्या मिला है। तो हमें पता चला कि ये 5a + 2 जो है वो इधर भी है और इस वाले पार्ट में भी मिल रहा है, तो इसलिए 5a - +2 इसको बाहर निकालेंगे। बाकी क्या बचेगा, इसमें देखा हमने कि इस वाले पार्ट में से ये पूरा ब्रैकेट बाहर निकल गया, क्या बचा 8a, तो उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसमें क्या बचा माइनस का 3, ठीक है, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ओके, थैंक यू।